जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबीएल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। तो हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मतलब आज थोड़े राशियों के गुणधर्म और भी जो कुछ गुणधर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में थोड़ा सा आपको जो हमने पिछले 2-3 क्लासों में पढ़ा राशियों के गुणधर्म उनको भी हम संक्षिप्त में जानकारी लेंगे, जिससे वो हम कनेक्ट कर पाए और फिर उसके बारे में मैं अपने जो मेन आज जो बताने वाला हूँ, जो हमारे राशियों के गुणधर्म बताने वाला हूँ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की कोई अगर क्लास देखेगा ओनली तो उसको ये पता चल जाए कि हम राशियों के जो गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे एक वीडियोस में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं, और इनका जो डिटेल है वो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके उनके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि राशियों के गुणधर्म जो होते हैं उनमें कुछ राशियां सौम्य होती हैं, कुछ क्रूर होती हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ा। फिर कुछ चर राशि होती हैं, कुछ अचर होती है, कुछ द्विस्वभाव होती है, यानी जो चर और अचर दोनों होती है। ठीक है, फिर हमने तत्व पढ़े कि कोई राशि अग्नि तत्व की होती है, कोई पृथ्वी तत्व की होती है, कोई वायु तत्व की होती है, कोई जल तत्व की होती है। क्रम मैंने वही लिखा हुआ है, सेम, मतलब जो क्रमानुसार होना चाहिए वही क्रम लिखा हुआ है कि अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वायु, वायु के बाद जल। फिर हमने दोष पढ़े कि मतलब हमारी राशियों को दोष के हिसाब से, यानी कौन सा, पित्त दोष की राशियां, वात दोष की राशियां और कफ दोष की राशियां, जिन इन इन ये हमारी राशियां ये दोष में वर्गीकृत हैं कि कुछ राशि हमारी पित्त दोष क्रिएट करती हैं, कुछ राशि हमारी वात दोष, यानी इसको वायु दोष भी कहते हैं, गैस की समस्या है ना, पित्त यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। ठीक है, और वात यानी वायु की गैस की समस्या, और कफ यानी हमारे जो लंग से क्रिएटेड हो, मतलब लंग से रिलेटेड जो होती हैं, निमोनिया वगैरह, जो जिसमें बड़ी बीमारी हो गई तो, और सर्दी जुकाम वगैरह रहना, वो कफ दोष क्रिएट करती है कुछ राशियां। ठीक है, तो वो हमारी पिछली वीडियोस में आप जाके इनको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो हमने दोष पढ़े, देन हमने वर्णात्मक विभाजन पढ़ा था। ठीक है, कि राशियों को वर्ण के आधार पे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पे हमने राशियों को वर्गीकृत होता हुआ देखा कि राशियां कुछ ब्राह्मण वर्ण की हैं, कुछ क्षत्रिय वर्ण की होती हैं, कुछ वैश्य वर्ण की होती हैं, कुछ शूद्र वर्ण की होती हैं। यहाँ पे जातियों की बात नहीं हो रही, मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जातियों की बात नहीं हुई, ये वर्ण है, यानी कर्मों के आधार पर वर्णात्मक विभाजन होता है। कि डिटेल आप पिछली वीडियोस में पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, देन हमने गुण पढ़े कि कुछ राशियां सतोगुण की होती हैं, रजोगुण की होती हैं, तमोगुण की होती हैं। ठीक है, देन हमने दिशाओं के आधार पे वर्गीकरण देखा। तो कुछ राशि पूर्व दिशा की होती हैं, कुछ दक्षिण की होती हैं, कुछ पश्चिम की होती हैं, देन कुछ उत्तर की होती हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी राशियों के गुणधर्मों को अभी तक की क्लासेस में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे कि जैसे कुछ जो राशियां हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, और उनके क्या होते हैं कि वो बल होता है, मतलब कुछ राशियां रात में बली होती हैं, कुछ राशियां दिन में बली होती हैं। इसी तरीके से जब किसी की राशि मान लीजिए खराब है, ठीक है, और उसको अच्छा करना है, तो उस तरीके से जो लाल धागा, पीला धागा, ये सब पिलाया जाता है ना, इन्हीं के बेसिस पे ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये राशियों के कलर हैं, ग्रहों के कलर अलग होते हैं, इनको उनसे हम मैच नहीं कर सकते। तो ये राशियों के कलर हैं, ग्रहों के कलर्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सिर्फ राशियों के कलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रंग पढ़ ली, रंग देख लिया, बल हो गया। फिर शरीर के अंग। ठीक है, तो शरीर के अंग मतलब एक राशि हमारे किसी एक अंग को रिप्रेजेंट करती है या उसमें विशेष प्रभाव देती है। ठीक है, तो जैसे तो अभी हम पढ़ेंगे ना, तो और स्वभाव, मतलब एक राशि किसी जातक की अगर कोई लग्न राशि या जन्म राशि है तो उसका स्वभाव उस तरीके से
उसमें झलकता है, प्रधानता होती है उस स्वभाव की। तो इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेष राशि है, तो मेष राशि का जो रंग है, तो पहले हम रंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेष राशि का रंग क्या होता है? लाल, रक्त जैसा लाल, ठीक है। वृषभ राशि का रंग कैसा होता है? श्वेत यानी सफेद, ठीक है। मिथुन राशि का जो कलर होता है वो होता है हरा। अब कर्क राशि का जो कलर होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे शरीर में, ठीक है, उनकी तरह श्वेत होता है इसका कलर, कर्क राशि का। और कभी कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजी में हमारे इसका कलर गुलाबी भी आता है, ठीक है। सिंह राशि का जो कलर होता है वो पीला श्वेत यानी गेहुआ कलर, है ना, जो आटे का कलर कहते हैं वो सिंह राशि का कलर होता है, ठीक है। तो पीला श्वेत यानी श्वेत में थोड़ा पीलापन, ठीक है, तो वो पीला श्वेत हो गया, ठीक है। पीत श्वेत। कन्या राशि का रंग बिरंगा, विविध रंग, कन्या राशि के जो रंग है वो रंग बिरंगा, ठीक है। तुला राशि का जो रंग होता है वो काला नीला। देखो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कभी हम गूगल वगैरह में सर्च करेंगे ना कि तुला राशि का कलर क्या होगा, तो कहीं पे काला आएगा, कहीं पे नीला आएगा, ये गलत है। काला नीला यानी डार्क नीला, समझ लो ना, यानी इतना नीला होता है वो, इतना कि उसमें काला कालापन सा आ जाए, ठीक है, तो वो डार्क नीला, ठीक है, तुला राशि का जो रंग है, ठीक है। फिर वृश्चिक, वृश्चिक का रंग होता है सुनहरा, ठीक है। धनु का रंग हो गया पीला, ठीक है, कहीं ना कहीं ये गुरु का रंग भी बिल्कुल पीला, प्योर पीला, ठीक है, तो धनु राशि का हो गया। मकर राशि का रंग हो गया पीला श्वेत, फिर से वही पीला श्वेत, यानी देखो यहाँ पे श्वेत ज्यादा है, पीलापन कम है, ठीक है, यानी श्वेत ज्यादा बट हल्का सा पीला। यहाँ पे क्या हो गया, मकर राशि का पीला ज्यादा बट उसमें सफेद कलर मिक्स हो गया। ये धनु प्योर पीला, मकर पीला ज्यादा बट वो उसमें सफेद कलर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम देखते ना कि हम जब आजकल तो कंप्यूटराइज में कितने कलर होते हैं ना, उनको मतलब हमारी लेडीज को पता रहता है कि कितने 256 कलर तो कम से कम लेडीज को भी पता होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इस तरीके से इस इनमें कलर आते हैं, ठीक है। कुंभ राशि का कलर होता है भूरा, इसको न्योले जैसा भी कहते हैं, न्योले जैसा कलर कुंभ राशि का कलर है, भूरा ब्राउन, ठीक है। और मीन राशि का कलर फिर से श्वेत, ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर, इनके जो रंग है, कलर है, वो राशियों के हिसाब से राशियों के कलर्स होते हैं, ठीक है। अब बल देखेंगे कि कौन सी राशि दिन में बली होती है, कौन सी राशि रात्रि में बली होती है। कि रात्रि बली और दिवा बली को याद रखने का कैसा है कि हम देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य दिन का प्रतीक है ना, सूर्य दिन का प्रतीक है, तो सूर्य की जो राशि हो गई वो किस में हो गई, सूर्य की जो राशि हो गई वो दिन में बली हो गई, ठीक है। और चंद्रमा की जो राशि हो गई, ठीक है, वो मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं बताऊंगा, कि चंद्रमा की जो राशि हो गई वो रात्रि में बली हो गई, ठीक है। तो अब है क्या कि इसको याद रखने का क्या है कि पहले पहले 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये हो जाती है रात्रि वाली राशियां, और यहाँ पे 5 6 7 और 8 ये हो जाती है रात्रि बली राशियां, ठीक है। उसके बाद आगे का जो है 9 और 10 ये हो गई, ये फिर से हो गई रात्रि बली, और ये यहाँ पे 11 और ये 12 ये हो गई हमारी दिवावली फिर से। तो इसी तरीके से लिखा है ना, देखो, तो मेष राशि अपनी रात्रि बली, यानी पहली 4 राशियां 1 2 3 4, है ना। तो चंद्रमा तक ये याद रखना है, पहली से चंद्रमा तक, चौथी राशि तक 1 2 3 4 कौन सी हो गई, रात्रि बली। फिर सूर्य से शुरू होके 4 राशियां, सूर्य से शुरू होके 4 राशियां, यानी पहली जो 4 राशि जो चंद्रमा पे खत्म होगी 1 2 3 4 वो हो गई रात्रि बली, और सूर्य से शुरू होके 4 राशियां 5 6 7 8 ये हो गई दिवावली। उसके बाद 2 राशियां जो हैं
वो रात्रि बली में आएंगी 9-10, और उसके बाद जो दो राशियां हैं 11 और 12 वो आएंगी हमारी दिन बली में, मतलब दिवाबली में। ठीक है, तो इस तरीके से मेष राशि कौन सी हो गई? रात्रि बली। वृषभ राशि हो गई हमारी रात्रि बली। मिथुन राशि हो गई हमारी रात्रि बली। कर्क राशि हो गई हमारी रात्रि बली। ठीक है, फिर सिंह राशि हो गई दिवाबली। कन्या राशि हो गई हमारी दिवाबली। तुला राशि हो गई हमारी दिवाबली, और वृश्चिक राशि हो गई हमारी दिवाबली। ठीक है, देन धनु राशि हमारी रात्रि बली आ गई। ठीक है, यहाँ पे 9। मकर राशि फिर रात्रि बली आ गई 10। फिर कुंभ राशि हो गई हमारी दिवाबली। ठीक है, और फिर मीन राशि हो गई हमारी दिवाबली। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो बल है उनका विभाजन होता है। अब हर जो राशि है वो एक शरीर के अंग को ज्यादा प्रधानता से मतलब उस पर प्रभाव डालता है। तो पहली राशि और पहला भाव उस जो ब्रह्मांड का जो काल पुरुष है, ब्रह्मांड रूपी काल पुरुष है, या विष्णु भगवान भी हम समझ सकते हैं उनको। ठीक है, तो उनका पहली जो मेष राशि है वो उनका मस्तक है। ये हिस्सा, ये यहां से पीछे तक, ये मस्तक। ठीक है, तो मस्तिष्क मेष से हमारा होता है रिप्रेजेंट। ठीक है, देन दूसरी जो राशि है वो चेहरा, आंखों से, ये भौं है ना, भौं से आंखों से यहां तक का। ठीक है, थोड़ा लोअर है यहाँ पे। ठीक है, यहां तक मान लिया, ठुड्डी तक। ठीक है, तो ये चेहरा हो गया, कान भी इसमें आ गए। ठीक है, तो ये वृषभ राशि चेहरा। देन मिथुन राशि गर्दन से लेके कंधे, यहाँ ये गर्दन से लेके कंधे तक ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए? मिथुन राशि में आ गए, और कहीं ना कहीं हाथ भी। ठीक है, क्योंकि कंधों से जुड़े हाथ। ठीक है, देन कर्क राशि में क्या आ गया? हृदय, दिल और छाती का शरीर और फेफड़े। ठीक है, ये फेफड़े, छाती और हृदय, ये आ गए कर्क राशि में। सिंह राशि को अब छाती हो गई, तो इसके नीचे का हिस्सा ये पेट। ठीक है, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे का हिस्सा पेट है। ठीक है, तो पेट सिंह राशि। ठीक है, देन कन्या राशि नाभि का जो हिस्सा है। ठीक है, और नाभि के साथ में ही आप पीछे की तरफ आते रहती हैं। ठीक है, तो आंतों का हिस्सा भी। ठीक है, तो नाभि और आते। तुला नाभि के नीचे का हिस्सा, निचला उधर। ठीक है, उसको जहां ये कह सकते हैं कि हमारे किडनियां होती है यहाँ पे, साइड में यहाँ पे किडनियां होती हैं। ठीक है, तो वो तो तुला राशि निचला उधर। ठीक है, वृश्चिक राशि गुप्तांग हमारे। ठीक है, गुदा द्वार, मूत्र द्वार दोनों। ठीक है, फिर धनु राशि जांग है, नीचे जांग है, ये घुटने से ऊपर और कमर से ये पुट्ठे से नीचे हमारे। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी धनु राशि आ गई। फिर मकर, घुटने हमारे, घुटने जो है वो मकर राशि से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ घुटनों पे मकर राशि का ज्यादा प्रभाव आता है यहाँ। ठीक है, कुंभ राशि से हमारी टांगे, घुटने से नीचे पंजे से ऊपर का एरिया। फिर मीन राशि हमारे पंजे, पैर के जो पंजे हैं वो हमारे मीन राशि में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शरीर के अंगों में को हम राशियों में विभाजित करते हैं। अब आगे स्वभाव कि एक राशि, मैंने जो बताया ना कि एक राशि का जातक जो है, जिसकी जन्म राशि या लग्न राशि अगर किसी राशि की है मतलब, ठीक है, तो वो उस स्वभाव को उस स्वभाव की उस व्यक्ति में प्रधानता होगी। ठीक है, तो जैसे मेष राशि का अगर जातक है तो वो साहसी होगा। ठीक है, वृषभ राशि का होगा तो देखो वृषभ राशि का बैल है ना, बैल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बैल क्या होता है? शांत, बिल्कुल चल रहा है तो चलते जा रहा है, गुस्सा आ गया तो बात अलग है, लेकिन बहुत शांत होता है, बैठा रहता है कहीं पे, नहीं तो चल रहा है तो चल रहा है। तो वृषभ राशि शांत स्वभाव। ठीक है, मिथुन राशि चंचल यानी चंचल क्या होता है? मतलब कॉन्फिडेंस होता है उसमें, कहीं भी कुछ भी बोल देना, मतलब बोलने में नहीं घबराना है। चंचलता, एक कहते हैं ना बच्चा होता है एक चंचल, जिसको कोई वो नहीं है, उसे सोच समझ नहीं है, मतलब उसको बस करना है जो करना है। ठीक है, तो वो चंचलता, तो चंचल स्वभाव होता है मिथुन राशि वालों में। ठीक है, कर्क राशि संवेदनशील,
अगर कर्क राशि किसी जातक की राशि है तो वो संवेदनशील होता है, यानी सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव से ज्यादा अच्छे से लोग समझ सकते हैं। बहुत जल्दी हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए किसी के लिए। सिंह राशि आत्मविश्वासी, मतलब तेज होगा, उसके चेहरे पे तेज होगा, कॉन्फिडेंस उसका अलग ही दिखता है, ठीक है, वो व्यक्ति लीडर है, ठीक है, तो वो अलग ही दिखेगा आपको। आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंस होगा उसमें। अब कन्या राशि यानी विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक आदमी होगा, जल्दी से किसी चीज को मानने वाला नहीं होगा, पहले एनालाइज करेगा चीजों को, ठीक है। तो कन्या राशि का जातक जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, मतलब आपने कुछ भी कह दिया और उसने मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं, वो एनालाइज करेगा, पहले सोच विचार करेगा, फिर चीज मतलब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये इस गुण की प्रधानता होती है उसमें, इस स्वभाव की, विश्लेषण मतलब एनालिटिक होगा वो व्यक्ति, ठीक है। देन तुला राशि, तुला राशि का जैसे हम तुला का जो प्रतीक है वो क्या, तराजू है ना, तो संतुलित व्यक्ति होगा, ठीक है, बैलेंस मतलब चीजों को बैलेंस वे में लेने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, तो संतुलित व्यक्ति होगा। देन वृश्चिक, वृश्चिक यानी रहस्यमय, अष्टम भाव भी, मतलब जो हमारे कुंडली में जो अष्टम भाव होता है वो भी गुप्त, देखो इसके जो अंग है वो भी गुप्तांग है, ठीक है। अष्टम भाव भी आपका जो गुप्त विद्याओं वाला हाउस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका जो स्वभाव भी है वो रहस्यमय होता है, मतलब राज रहते हैं इसके, वो सीक्रेट अपने जल्दी से किसी को बताता नहीं है, ठीक है, बहुत सी सीक्रेट्स उसके होते हैं, ठीक है। तो रहस्यमय व्यक्ति, रहस्यमय स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति, ठीक है। देन धनु राशि समझदार, समझदार मतलब समझदार तो सभी है, बट समझदार इस इतना कि मतलब समझदार किस वे में कह रहा हूं कि वो चीजों को ना ज्यादा अच्छे से समझता है और लोगों के अलावा, मतलब किसी को अगर वो सुन रहा है ना तो वो उसको अच्छे से समझेगा, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये धनु राशि का जो जातक होता है वो इस तरीके से समझदार होता है। देन मकर राशि, मकर राशि महत्वाकांक्षी, ठीक है, तो महत्वाकांक्षी मतलब कि वो ग्रोथ पाने वाला, मतलब उसका स्वभाव होता है, मतलब चीजों को वो इस तरीके से देखता है कि उसमें उसको मतलब अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है, लोगों के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता होगा, तो इस तरीके से महत्वाकांक्षी होगा, ठीक है, व्यक्ति। कुंभ राशि मौलिक और मानवतावादी, इसमें दयालु भी आता है ना, तो क्या हो गया, ज्यादातर समाज के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति, यानी समाज उसका अच्छे से दयालु भी क्या आ गया, यानी लोगों के प्रति ज्यादा उसका अपना जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन को अच्छा, उसमें कुछ अच्छा पुट करने, मतलब कुछ अच्छा ही पुट कर सकता है कि नहीं कर सकता हो व्यक्ति, नहीं, ये गुण की उसमें प्रधानता होती है, स्वभाव की प्रधानता होती है कि वो अपने से पहले दूसरों की सोचता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वो कुंभ राशि वाला व्यक्ति हो गया। और मीन राशि वाला व्यक्ति कल्पनाशील यानी क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो मीन राशि वाला व्यक्ति जो होता है वो क्रिएटिवनेस की उसकी उसमें ज्यादा प्रधानता होती है। तो इस तरीके से आज हमने कुछ और गुणधर्मों को पढ़ा, ठीक है, राशियों के। तो इसके बाद यहाँ पे हम अब ये राशियों का जो राशियों के जो गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बस आज के वीडियोस में इतना ही। आपको लग रहा है कि मैं अच्छी जानकारी दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में और वो क्रमबद्ध तरीके से चाहता है कि कहीं पे उसे कोर्स मिले, फ्री में मिले, ठीक है, ठीक है, तो वो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये तो वो इस वीडियो पे जब उसको अगर लगेगा तो वो भी इन जो क्लासेस है मेरी उनका लाभ ले सके।